हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय शिव कुमार सर। और आज हमारा टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। बच्चों, आपने देखा होगा पानी हमने लिया और उसका टेम्परेचर जैसे ही हम कम करते हैं तो वह बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है, या उसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। टेम्परेचर कम करने पर पानी द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तित होकर के बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें पानी का न तो अणुसूत्र बदलता है, यानी अगर हम बर्फ का अणुसूत्र देखें तो वो भी H2O होता है, पानी का कहें वो भी H2O होता है, और वाष्प का अगर हम कहेंगे तो वो भी H2O ही होगा। अब आपने देखा होगा कि इसमें क्या है, पानी को हमने ठंडा किया बर्फ बनाया, पानी को गर्म किया वाष्प बनाया, लेकिन इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो संगठन है वो नहीं बदला। इसका मतलब क्या है कि केवल पानी की अवस्था परिवर्तित हुई है। पानी ठोस रूप में परिवर्तित हो गया बर्फ बन करके, अथवा वाष्प रूप में परिवर्तित हो गया है गैस बन करके, लेकिन उसके अणुसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसी प्रकार हम अगर नौसादर को लें, NH4Cl नौसादर को लें, अब नौसादर में क्या होगा, अगर हम इस नौसादर को गर्म करेंगे तो ये वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जब इस नौसादर की वाष्प को हम ठंडा करेंगे तो यह पुनः ठोस नौसादर में परिवर्तित हो जाएगा। सेम प्रोसेस इसकी है। पानी को अगर हम ठंडा करेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर देंगे, बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर इसे सामान्य ताप पर ले आएंगे तो पुनः यह पानी बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि पानी बर्फ में बना है या पानी वाष्प में बना है, किसके कारण? ताप परिवर्तन के कारण। नौसादर वाष्प में कन्वर्ट हुआ, किसके कारण? ताप परिवर्तन के कारण। और उस वाष्प को अगर हमने ठंडा किया तो वह पुनः नौसादर में कन्वर्ट हो गई, नौसादर बन गई, किससे? ताप परिवर्तन के कारण। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होती है उसके रासायनिक संगठन परिवर्तित नहीं होते हैं, उन परिवर्तनों को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और पानी है, पानी से बर्फ बना है, तो क्या नया पदार्थ बना है? नहीं, पानी है, इसकी अवस्था परिवर्तित हुई है। तो भौतिक परिवर्तन में केवल और केवल किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होती है, नया पदार्थ नहीं बनता है, उस पदार्थ के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे परिवर्तनों को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे हम? ऐसे पदार्थ, भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे? तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? ऐसे परिवर्तन जिनमें किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है और उस पदार्थ के रासायनिक गुणों में और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। और इन परिवर्तनों में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे पानी को हमने बर्फ बनाया तो कोई नया पदार्थ बना? नहीं बना। नौसादर को हमने गर्म किया और उसकी वाष्प में वो परिवर्तित हो गया, कोई नया पदार्थ बना? नहीं बना। इसके उदाहरण क्या है? जल की अवस्था में परिवर्तन, जल की अवस्था में परिवर्तन। जल का ताप कम करें, ठोस हो जाएगा, जल का ताप बढ़ा दें, वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। लोहे में चुंबकीय गुण उत्पन्न होना, लोहे को अगर हम किसी चुंबक के साथ जॉइंट करके रख दें और तो उस लोहे में भी चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा पेचकस आते हैं नट खोलने के, और उन पेचकसों में अगर कोई नट अंदर गिर जाता है तो वो पेचकस उस नट को अंदर से बाहर खींच लाता है। क्यों?
क्योंकि उस पेचकस में चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। अगर कोई लोहा अधिक समय तक किसी चुंबक के मध्य में लगा रहे तो उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सेम है, लोहा है, लेकिन उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो गई। आकार में परिवर्तन, आप किसी बर्तन को लाई, बर्तन नीचे गिर गया, उसके आकार में परिवर्तन हो गया नहीं हो गया? तो आकार में परिवर्तन हो, भौतिक गुण, आकृति में परिवर्तन हो, भौतिक गुण। तो ये सारे जो गुण हैं वो क्या कहलाते हैं? भौतिक गुण। कहने का मतलब है कि अगर जिन गुणों में किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और जिन गुणों से नया पदार्थ नहीं बनता है उन गुणों को हम उन परिवर्तनों को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या है? देखिए, हमने दूध लिया और दूध में क्या किया, थोड़ा सा दही डाला, उसे रख दिया कुछ समय के लिए। हम क्या देखते हैं? दूध का दही बन जाता है। अब दूध का दही बन गया, इसका मतलब क्या है? उनमें रासायनिक क्रिया हुई, रासायनिक क्रिया हुई तो नया पदार्थ बना या नहीं बना? एक ऐसा नया पदार्थ बना जिसके गुण दूध से बिल्कुल भिन्न हैं। बताइए, दूध पतला होता है, दही गाढ़ी होती है, दूध मीठा होता है, दही खट्टी होती है। कहने का मतलब हुआ है कि नया पदार्थ बन गया, दूध से दही नया पदार्थ बन गया, लेकिन उसके भौतिक और रासायनिक गुण भी परिवर्तित हो गई। दूध का गुण अलग, दही के गुण अलग हो गए, दूध का स्वाद अलग, दही का स्वाद अलग हो गया। एक और मेन पॉइंट क्या है कि नया पदार्थ बनता तो है, लेकिन उस नए पदार्थ से हम कभी भी उस मूल पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, पानी का हमने क्या किया, पानी लिया और पानी का ताप कम किया और ये किस में बन गया? बर्फ में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जैसे ही बर्फ का ताप बढ़ाते हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? पानी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी पानी से बर्फ बना और बर्फ से पुनः पानी प्राप्त हो गया। लेकिन अगर हम दूध से एक बार दही बन गई तो इस दही से दूध नहीं बन सकता है। यानी नया पदार्थ बन गया, रासायनिक संगठन अलग हो गया, रासायनिक गुण अलग हो गए, लेकिन इस बनने वाले पदार्थ से उस मूल पदार्थ को हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो पदार्थ के ऐसे गुणों को हम क्या कहते हैं? पदार्थ के ऐसे परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? पदार्थों में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनमें नया पदार्थ बनता है और जो रासायनिक संगठन व गुणों में मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। यानी दूध से दही बना, दूध से दही बनना, दूध से दही बना, दूध और दही में दोनों के रासायनिक गुण क्या है? अलग हैं। पदार्थों का दहन, हमने लकड़ी ली और उसको जला दिया, लकड़ी के जलने के बाद CO2 और एनर्जी प्राप्त हो गई और हमें लकड़ी के अवशेष के रूप में राख प्राप्त होती है। तो क्या उस राख से हम लकड़ी बना सकते हैं? नहीं। क्यों? इनमें नए पदार्थ प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? नए पदार्थ प्राप्त होते हैं। जंग लगना, लोहे में जंग लगती है और क्या उस जंग से पुनः हम लोहे को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। श्वसन की क्रिया है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 निकालते हैं, तो कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से CO2 प्राप्त हो जाती है। क्या इस CO2 से हम कार्बन ऑक्सीजन दोनों अलग अलग कर सकते हैं? और ये जो प्राप्त होते हैं, नए जो पदार्थ प्राप्त होते हैं, उन पदार्थों के गुण, इस नए पदार्थ के गुण इस मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होते हैं। नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होते हैं। कार्बन जलती है, ऑक्सीजन जलने में सहायक है,
CO2 अग्नि को बुझाती है। बिल्कुल अलग नए पदार्थों के गुण। किण्वन है, अपघटन है, ये सभी क्या है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अब प्रश्न आता है भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में अंतर। तो पहला अंतर क्या हो गया, अगर हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में अंतर देखें तो क्या होगा, भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में क्या अंतर होगा। अब भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर देखते हैं। पहला अंतर है, मैंने पहले ही बताया कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ की केवल और केवल अवस्था बदलती है, पदार्थ नहीं बदलता है। और इसमें क्या होता है, पदार्थ के गुणों में, रासायनिक संगठन में, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। दूसरा क्या बताया था मैंने कि पदार्थ जो भौतिक अवस्था में होता है वो नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में हमें नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तनों में हमें नया पदार्थ प्राप्त होता है। अब दूसरा, नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ बनता है। तीसरा उदाहरण क्या है, अगर हम परिवर्तन का कारण हटा लें तो हमें मूल पदार्थ प्राप्त हो जाता है। जैसे हमने पानी से बर्फ बनाया, किसके कारण बनी, टेम्परेचर कम करने के कारण। लेकिन इस टेम्परेचर को पुनः उसी टेम्परेचर में हम कन्वर्ट कर दें, ये सामान्य टेम्परेचर पर ले आए, तो जो बर्फ है वह पानी में पुनः कन्वर्ट हो जाएगी, अर्थात हमें मूल पदार्थ प्राप्त हो जाएगा। तो यही बताया है कि परिवर्तन का अगर कारण हटा लें तो हमें पुनः मूल पदार्थ प्राप्त हो जाता है। दूसरा क्या है, परिवर्तन का कारण हटा ले हम, फिर भी हमें मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। अगला, ये परिवर्तन स्थायी अस्थायी है। अस्थायी क्यों है, क्योंकि हमें मूल पदार्थ प्राप्त हो जाता है। उत्क्रमणीय है, यानी हम क्या कर सकते हैं, पानी से बर्फ प्राप्त कर सकते हैं और बर्फ से क्या प्राप्त कर सकते हैं, पानी प्राप्त कर सकते हैं। उत्क्रमणीय है, लेकिन ये पदार्थ स्थायी होते हैं और अनुत्क्रमणीय होते हैं। जैसे हमने अगर एक CaCO3 है और इस पर हमने चलो HCl अम्ल की क्रिया करा दी, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, CaCl2 प्राप्त हो जाएगा, H2O प्राप्त हो जाएगा, और क्या प्राप्त होगा, CO2 गैस प्राप्त होगी। क्या प्राप्त हो जाएगा, CaCO3 पर अगर हम HCl की क्रिया कराते हैं तो हमें कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा, पानी प्राप्त हो जाएगा और CO2 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इस क्रिया का अगर हम इन कारकों में जो क्रिया होती है, टेम्परेचर पर जो क्रिया होती है, उस टेम्परेचर को हटा लें तो इन तीनों पदार्थों से पुनः हमें ये पदार्थ प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अगर हम इनका उदाहरण देखें, वाष्पन है, गलन है, विलयन का बनना है, बल्ब का जलना है, ये सभी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या है, जितनी भी रासायनिक विक्रियाओं से हमें जो पदार्थ प्राप्त होते हैं वो सभी रासायनिक परिवर्तन ही होते हैं। वो सभी क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन ही होते हैं। तो आज हमने आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताया। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।